नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक ऐसा जोर का झटका दिया है कि अमेरिका की बोलती बंद हो गई है। व्हाइट हाउस उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो इतना बोलते हैं कि उसकी कोई अंत नहीं होता उसका, वो भी कार्नी के इस बयान को लेकर चुप हैं, खामोश हैं, उनकी बोलती बंद है। इसी तरह से जो सत्ता समर्थक चैनल है, मीडिया संस्थान हैं, वे भी कार्नी के बयान को लेकर या तो चुप हैं या फिर उसे हल्का फुल्का बताकर टालने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल उठता है कि मार्क कार्नी ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया है जिससे वाशिंगटन को सांप सूंघ गया है। दरअसल मार्क कार्नी तो पिछले कई महीनों से एक ऐसा तेवर अपनाए हुए हैं जिससे अमेरिका परेशान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कनाडा को दबाना चाहते थे, उसे 51वां राज्य बनाना चाहते थे अमेरिका का। वो खिल्ली उड़ा रहे थे कनाडा के प्रधानमंत्री की। लेकिन कनाडा के नए प्रधानमंत्री, यानी अब तो उन्हें साल भर से ऊपर हो गया है, मार्क कार्नी, उन्होंने ऐसी करवट ली है कि भौचक्के हैं ट्रंप और उनका प्रशासन। अब उन्होंने ताज़ा काम ये किया है कि एक 10 मिनट के करीब का एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में इस तरह से कहा है जैसे अब अमेरिका के साथ पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया है, संबंध विच्छेद हो गया है, उन्हें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका जाए ठेंगे से। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अमेरिका अब हमारे ऊपर बोझ बन गया है और अमेरिका पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, वो एक विश्वसनीय साथी नहीं है। उनका एग्जैक्ट बयान मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैनी ऑफ आवर फॉर्मर स्ट्रेंथ्स बेस्ड ऑन आवर क्लोज टाइज टू अमेरिका हैव बिकम वीकनेसेस दैट वी मस्ट करेक्ट। हमारी जो बहुत सारी मजबूतियाँ थीं, ताकत थी, वो अमेरिका के जो करीबी संबंध थे उन पर आधारित थी और वो हमारी धीरे धीरे कमज़ोरियाँ बन गई। अब हमें उन कमज़ोरियों को दूर करना है। फिर उन्होंने कहा वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ बिकॉज वी कांट रिलाई ऑन वन फॉरेन पार्टनर। हमें अपना परवाह खुद करनी पड़ेगी क्योंकि हम एक किसी विदेशी साझेदार पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। उन्होंने और क्या कहा, अमेरिका ने अपनी व्यापार नीति बदल दी है और टैरिफ इतने बढ़ा दिए हैं जितने ग्रेट डिप्रेशन के समय थे, यानी 1930s में जो डिप्रेशन आया था जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, उस समय जिस तरह के टैरिफ अमेरिका ने लगाए थे उस तरह के टैरिफ अभी लगाए हैं। और ये पूरी तरह से उनकी भाषा पर अगर आप गौर करेंगे तो वो साफ दिख रहा है कि वो पूरी तरह से अमेरिका से उनका मोहभंग हो गया है, अमेरिका के दबाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और वो अमेरिका की जनमानस को इस तरह से बना रहे हैं कि अब अमेरिका नहीं, अब हम दुनिया भर में अपना व्यापार फैलाएंगे। अभी तक ये था कि जो कनाडा का 75% निर्यात था वो केवल अमेरिका को था, यानी पूरी तरह से कनाडा अमेरिका पर निर्भर था। और अगर ये निर्भरता उसकी कमज़ोरी बन गई थी क्योंकि उसी के आधार पर ट्रंप उसे ब्लैकमेल करने पर आमादा हो गए थे, तो वो अब उससे निकल रहा है। और ये एक बड़ी बात है कि कनाडा अब अमेरिका को भरोसेमंद सहयोगी नहीं मान रहा है और संबंधों को बोझ मानते हुए डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा है, अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहा है। और ये बड़ा डेवलपमेंट है और इसीलिए अमेरिका एक सदमे की हालत में है क्योंकि उसका सबसे बड़ा पार्टनर कनाडा अगर उससे अलग होता है तो अभी उसको बहुत सारी समस्याओं, चैलेंजेस को जूझना पड़ेगा, जिनके बारे में अभी मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन कनाडा का अलग होना यानी पूरी उत्तर अमेरिका की राजनीति का बदलना है और राजनीति का ही नहीं, सुरक्षा नीति का भी बदलना है। सुरक्षा नीति का भी बदलना है और जो बहुत सारे संगठन कनाडा अमेरिका ने मिलकर बनाए थे या दोनों उनमें थे,
उनमें भी परिवर्तन आएगा, जैसे नाटो में परिवर्तन आएगा, जैसे G7 में बदलाव आएगा, जैसे जो नाफ्टा जो बाद में बदलकर USMAC ऐसा कुछ बन गया, तो उसमें बन गया था, उसमें परिवर्तन आएगा, जिसकी जुलाई में मीटिंग होनी है, और उसमें नए तरह से कनाडा ये दावा करेगा कि संबंधों को निर्धारित किया जाए। तो कार्नी का ये बयान कनाडा अमेरिका संबंधों में ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि दोनों दुनिया के सबसे घनिष्ठ आर्थिक और रणनीतिक साझेदार रहे हैं। दुनिया की सबसे लंबी जो आरक्षित सीमा है वो इन दोनों के बीच है। इन दोनों के बीच समझौता है। ऊर्जा, ऑटो, स्टील, लकड़ी और खेती में एक दूसरे पर 70 से 75% की निर्भरता है। तो कार्नी के बयान को सिर्फ शब्दों में नहीं लिया जा सकता, बल्कि जो उन्होंने कुछ कहा है वो एक बड़ा नीति परिवर्तन है, और ये पूरे कनाडा और अमेरिका के रिलेशनशिप को तो डिफाइन कर ही रहा है, पूरी दुनिया में अमेरिका की स्थिति को भी तय कर रहा है कि अमेरिका का सबसे क्लोज एलाई या पार्टनर भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, उससे दूर जा रहा है, और ये स्थिति बहुत ही ख़राब होगी अमेरिका के लिए। अब देखिए कि कनाडा को 51वां राज्य बनाने के संकेत और व्यापार युद्ध ने कनाडा को मजबूर कर दिया। ये सब जो उन्होंने किया ट्रंप ने, वो अब एक विदेशी साझेदार पर निर्भर न रहे, जो मैंने बयान का जिक्र किया। कार्नी का अब कनाडा स्ट्रांग प्लान है, जो कि व्यापार को डाइवर्सिफाई करता है। अब अपना वो सैन्य खर्च भी बढ़ाएगा, और जो क्लीन एनर्जी है उसको दोगुना करना चाहता है, और जो आंतरिक व्यापार की बाधाएं हैं उसको भी कम करने की इच्छा है। और कनाडा की संप्रभुता की रक्षा करना इसका एक बड़ा उद्देश्य है। जिस तरह से ट्रंप ने कनाडा का मजाक बनाया, उससे निकलकर वो अपनी संप्रभुता को स्थापित करना चाहता है, और कनाडा को एक मिडिल पावर के रूप में नई पहचान भी दे रहा है। वो अब यूरोप, एशिया, भारत और यहाँ तक कि चीन के साथ नए व्यापार समझौते कर रहा है। पुराना स्पेशल रिलेशनशिप जो अमेरिका के साथ था वो बोझ बन गया है। तो ये दिखाता है कि अमेरिका की अनिश्चितता उसके सबसे करीबी सहयोगी को भी दूर कर रही है। जैसा मैंने कहा, नाटो, G7 और फाइव आइज जैसे गठबंधनों में अब दरार पड़ सकती है। तो कार्नी ने इतनी बड़ी चोट दोनों संबंधों पर कर दी है एक वीडियो को जारी करके। हालांकि उसकी एक पूरी पृष्ठभूमि है, लेकिन ये वीडियो जो है वो इसको आप डिफाइनिंग वीडियो कह सकते हैं दोनों देशों के संबंधों के बारे में। अब देखिए कि अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो आर्थिक नुकसान की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि कनाडा अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर कनाडा अपने 70% निर्यात को अमेरिका से हटाकर अन्य देशों की तरफ या यूरोपीय संघ, एशिया की ओर मोड़ता है, तो क्या होगा क्या? ऑटो उद्योग प्रभावित होगा, अमेरिका का पार्ट्स महंगे हो जाएंगे और नौकरियां कम हो जाएंगी, क्योंकि उतना उत्पादन करना अमेरिकी कंपनियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर स्टील, लकड़ी, तेल, गैस, ये जो है कनाडा सबसे ज़्यादा बड़ा आपूर्ति करता था अमेरिका का, और तेल भी, अब उस पर असर पड़ेगा। अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि एक जो सप्लाई चेन पहले से बनी हुई थी वो टूट जाएगी। फिर USMCA जो मैंने कहा था, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा की जुलाई 2026 में एक रिव्यू मीटिंग है। कनाडा अब सख्ती से बात करेगा और अमेरिका को ज़्यादा रियायतें देने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। ये एक बड़ा व्यापारिक संबंध में बदलाव आएगा कि अब कनाडा अपनी शर्तें मनवाने के लिए जोर लगाएगा, और अमेरिका को माननी भी पड़ेंगी, क्योंकि वो अब फंस गया है। ट्रंप ने अमेरिका को फंसा दिया है, और कनाडा चूंकि अब अपने ताकत अपनी बढ़ाना चाहता है, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और अमेरिका के दबाव से निकलना चाहता है, इसलिए वो अपने जो कहते हैं ना फ्री होकर काम करेगा, फ्री होकर बातचीत करेगा, वो होगा। फिर रणनीतिक और
जो सुरक्षा है उस पर किस तरह असर पड़ेगा। कनाडा अब अपनी सेना और सीमा सुरक्षा बढ़ा रहा है। अगर वो अमेरिका को अनिश्चित साझेदार मानकर नाटो में कम योगदान करता है या वैकल्पिक गठबंधन जैसे ईयू के साथ जाता है तो अमेरिका की उत्तरी सीमा की सुरक्षा कमज़ोर होगी। आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच ये अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा। फिर राजनीतिक और वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है, इसको भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट है। तो अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति का उल्टा असर पड़ रहा है, ये साफ दिख रहा है। अगर कनाडा जैसा करीबी दोस्त उससे अलग होता है तो और जो दूसरे देश हैं वो भी इसको अनिश्चित और ख़तरा मानते हुए अमेरिका से दूरी बरतने की कोशिश करेंगे, दूर जाएंगे, और मैक्सिको और यूरोप भी जो कारनी कर रहे हैं उससे प्रोत्साहित हो सकते हैं। फिर घरेलू राजनीति में ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा कि टैरिफ नीति पर वो पुनर्विचार करें, वरना नौकरियों और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। लंबे समय में क्या असर पड़ेगा कनाडा का, अगर डाइवर्सिफिकेशन कामयाब हो गया, जिस पर कारनी पूरे दुनिया भर के चक्कर लगा रहे हैं, चीन भी आए हैं, उसके साथ एक डील भी कर ली है, यूरोपियन यूनियन के साथ डील की है, इंडिया के साथ डील की है, एशिया के और देशों के साथ वो डील कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कनाडा के व्यापार का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया तो अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका पर प्रभाव है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। कनाडा चीन या अन्य शक्तियों के साथ और करीब हो जाएगा, जो कि अमेरिका के चाहे वो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हों चाहे ट्रेड रिलेटेड इंटरेस्ट हों, दोनों पर बुरा असर पड़ना लाजमी है। तो एक ज़बरदस्त कदम कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने चल दिया है और उससे अमेरिका परेशान है। अमेरिका की परेशानी कास्केडिंग इफ़ेक्ट होता है या रिफल इफ़ेक्ट जो कहते हैं, कि एक घटना होती है एक जगह और फिर उसका चेन रिएक्शन होता है। तो जो कार्नी ने किया है एक वीडियो जारी करके, उसका चेन रिएक्शन या रिपल इफ़ेक्ट आपको यूरोप और एशिया में भी देखने को मिल सकता है, लैटिन अमेरिका में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका असर मैक्सिको भी इससे एक लेसन ले सकता है और वो भी अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करने की तरफ जा सकता है। लैटिन अमेरिका के और दूसरे देश भी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक खतरे की घंटी अमेरिका के लिए बज गई है और ये इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं, उनके प्रशासन, उनके मंत्रीगण जिम्मेदार हैं। अब आप देखिए कि उनके जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं, व्यापार मंत्री हैं, लुटनिक, उन्होंने कनाडा के बारे में बहुत ही घटिया बयानबाजी की है जो कार्नी कर रहे हैं उसको लेकर। अब उसकी प्रतिक्रिया कनाडा में होना लाजमी है। ये भी समझना चाहिए कि कार्नी ये जो खेल कर रहे हैं वो कनाडा के अंदर अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए भी कर रहे हैं। उन्होंने ये जो स्टैंड लिया है, इससे उनका असर, उनका प्रभाव कनाडा के अंदर एकदम से बढ़ गया है। उन्हें एक ताकतवर नेता के रूप में देखा जाने लगा है, जो अमेरिका से भी भिड़ सकता है, अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। तो इस वजह से कार्नी दो तरह से फ़ायदे उठा रहे हैं। एक तो अपनी राजनीति को मजबूत कर रहे हैं, दूसरा कनाडा के व्यापारिक भविष्य को सुनिश्चित कर रहे हैं और बेहतर बना रहे हैं, उसे दुनिया भर में फैला रहे हैं। तो कनाडा के हिसाब से ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब कहीं ना कहीं ये भारत से भी जुड़ता है। ये एक, अगर कनाडा के प्रधानमंत्री ये कर सकते हैं, उस कनाडा के जो 75% अपने उत्पादों का निर्यात केवल अमेरिका को करता था, उस पर डिपेंडेंस थी, वो तनकर खड़ा हो सकता है, तो क्या भारत तनकर नहीं खड़ा हो सकता अमेरिका के सामने? क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी तनकर नहीं खड़े हो सकते हैं? क्या वो नहीं बोल सकते हैं कि ये टैरिफ हमें मंजूर नहीं है, हम ये दबाव स्वीकार नहीं करेंगे, हम ट्रेड डील जो करने जा रहे हैं वो टैरिफ को लेकर, उसमें वो क्यों दब रहे हैं, वो क्यों कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं? भारत के हितों को, भारतीय किसानों के हितों के, भारतीय उत्पादकों के हितों को क्यों कुर्बानी चढ़ा रहे हैं?
तो ये एक लेसन है कि अगर आप ट्रंप की बुली से घबरा गए तो वो आपको और दबाएंगे। ट्रंप की बुली के सामने अगर डट कर खड़े हो गए तो ट्रंप को झुकने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं आप। अब आप देखिए कि ईरान जिस तरह से लड़ रहा है, उसने ट्रंप के हाथ से तोते उड़ा दिए हैं। ट्रंप झक मारकर एक तरफा तौर पर बार बार युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं, करने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि ईरान कह रहा है हम तो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, हम नहीं जाएंगे इस्लामाबाद। वहाँ जेडी वेंस तैयार खड़े थे कि भाई ईरान से हरी झंडी मिले और हम हवाई जहाज में बैठ के इस्लामाबाद पहुँचे, लेकिन ईरान ने किसी भी दबाव को मानने से इनकार कर दिया। वो खड़ा है, थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा और इसका प्रभाव जो बढ़ेगा ईरान का, वो अपनी जगह पर हम भविष्य में देखेंगे ही। भारत के मामले में ये इस सरकार ने, मोदी सरकार ने भारत को बहुत कमज़ोर देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। अमेरिका के सामने झुकने वाला, ट्रंप की धौंस धमकियों में आने वाला और ट्रंप के दबाव में बहुत सारे गलत समझौते करने वाले देश के रूप में देख लिया है। और अमेरिका के दबाव में मोदी जी इजराइल के दबाव में आ गए हैं, इजराइल के प्रभाव में आ गए हैं, इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं। ये और भी उल्टा पड़ा है। तो बहुत सारे ऐसे गलत पत्ते हमारे मोदी जी ने खेले हैं। अगर वो ना ये खेलने के बजाय कार्नी वाला कार्ड खेलते तो शायद आज भारतीय ज़्यादा सिर उठाकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में खड़े हो सकते थे और चैलेंज कर सकते थे किसी भी इस तरह की बोली को, किसी भी इस तरह के दबाव को। तो ये मोदी और कार्नी का फ़र्क है, इसे हमें समझना चाहिए। एक कार्नी है जो अपने देश को नए सिरे से संप्रभु और स्वतंत्र बना रहे हैं, और एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं जो नए सिरे से उसे वाशिंगटन का गुलाम बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।